दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग अकाउंट्स क्लास 11 का चैप्टर 6 करेंगे जिसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इस क्लास में हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट करने के गोल्डन रूल को समझेंगे विथ एग्जांपल, यानी कि जर्नल एंट्री के साथ हम गोल्डन रूल को समझेंगे। तो मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो परफेक्ट एक्शन अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की अगर हम बात करें तो इसके दो रूल्स हैं। पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। आज की इस क्लास में हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच को समझेंगे जिसे हम गोल्डन रूल भी कहते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच की तो इसमें क्या होता है कि आपके बिजनेस में जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन सारे अकाउंट्स को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब इन तीनों अकाउंट से रिलेटेड अलग अलग रूल्स होते हैं और उन्हीं रूल्स की मदद से आप डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं। क्लियर है। अब दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट के कंसेप्ट को डिटेल में अच्छे से समझा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे जरूर देख लें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। दोस्तों डेबिट एंड क्रेडिट करने के रूल्स की अगर हम बात करें तो पर्सनल अकाउंट के लिए जो रूल है वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसमें क्या होता है कि जितने भी पाने वाले व्यक्ति होते हैं, है ना, पाने वाले व्यक्ति को आपको क्या करना है, डेबिट कर देना है, और जो व्यक्ति दे रहा है उसे आपको क्रेडिट कर देना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उसमें एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है ना। कम से कम एक डेबिट और एक क्रेडिट तो होता ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है पर्सनल अकाउंट में कि जो भी व्यक्ति पाने वाला होगा, जिसे भी कुछ मिल रहा होगा, उसे आपको डेबिट कर देना है, और जो देने वाला होगा, जो कुछ दे रहा होगा, उसे आपको क्रेडिट कर देना है। वहीं अगर हम बात करें रियल अकाउंट की तो रियल अकाउंट के लिए जो रूल है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके बिजनेस में कुछ आ रहा है तो उसे आपको डेबिट कर देना है, और अगर आपके बिजनेस से कुछ जा रहा है तो उसे क्रेडिट कर देना है। क्लियर है। फॉर एग्जांपल अगर आपके बिजनेस में कोई एसेट परचेज होकर के आ रहा है तो उस एसेट को आपको डेबिट कर देना है। आपके बिजनेस से अगर कैश जा रहा है तो क्या करना है, कैश को क्रेडिट कर देना है। ठीक है, तो इसे हम लोग अभी जर्नल एंट्री में डिटेल में अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से हम डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट की अगर हम बात करें तो इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके बिजनेस में किसी भी तरह का एक्सपेंस होता है, किसी भी तरह का लॉस होता है तो उसे आपको डेबिट कर देना है, और आपके बिजनेस में अगर किसी भी तरह का इनकम होता है, गेन होता है, तो उसे क्या करना है, क्रेडिट कर देना है। क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल है। पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इसे याद करना भी बहुत ही सिंपल है। दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिया है जिसकी मदद से हम डेबिट एंड क्रेडिट करने के रूल्स को समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। मनु ने 1 लाख रुपया लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया। तो डेबिट एंड क्रेडिट करने से पहले सबसे पहले आपको तो इस ट्रांजेक्शन को समझना होगा। इसमें देखना पड़ेगा कि कौन से 2 अकाउंट इस ट्रांजेक्शन में इफेक्टेड हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें कम से कम एक अकाउंट को हमें डेबिट करना होता है और एक अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होता है। तो इसमें से आपको सबसे पहले 2 अकाउंट्स को ढूंढना होगा। ठीक है, तो जैसा कि इस ट्रांजेक्शन में आप देख पा रहे हैं कि 1 लाख रुपया लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया गया, यानी कि बिजनेस में कैश 1 लाख रुपया आ रहा है, साथ में बिजनेस में कैपिटल भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैश और कैपिटल ये 2 अकाउंट जो है वो इफेक्टेड है। क्लियर है। अब दोस्तों इन दोनों अकाउंट का हमें नेचर देखना होगा कि ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट है। तो कैश हमारे बिजनेस के लिए एसेट है, तो एसेट कौन सा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट होगा, और कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए पर्सनल अकाउंट है। क्लियर है। अब दोस्तों इन दोनों का हमें इफेक्ट देखना होगा कि आखिर इन दोनों का हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो कैश हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, आ रहा है, कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है। और रियल अकाउंट का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि जब भी कोई भी वस्तु आपके बिजनेस में आए तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो उसे क्या करना है, आपको डेबिट कर देना है। क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है। उसी तरह कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर। ठीक है, पाने वाले व्यक्ति को आपको डेबिट करना है और क्रेडिट द गिवर। ठीक है, देने वाले व्यक्ति को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल जो है वो कोई व्यक्ति आपको दे रहा है ना। जैसे मान लेते हैं कि मनुज कैपिटल, मनु का कैपिटल है ये। ठीक है, तो मनु आपके बिजनेस में पैसा दे रहा है तो आप क्या करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे। क्लियर है। तो क्या होगा, कैश को हम डेबिट करेंगे क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है, और कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि क्रेडिट द गिवर। क्लियर है। अमाउंट की अगर हम बात करें तो डेबिट अमाउंट हो जाएगा 1 लाख रुपया और क्रेडिट अमाउंट हो जाएगा 1 लाख रुपया। तो ट्रांजेक्शन क्या बना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, ही परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस ₹20,000। इसने 20,000 रुपया लगा करके फर्नीचर परचेज किया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दो आइटम्स को ढूंढना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, तो पहला आइटम हो गया फर्नीचर, और बिजनेस से कैश जा रहा है। जब आप फर्नीचर परचेज करोगे 20,000 रुपया का, तो 20,000 रुपया पेमेंट भी तो करना होगा, है ना। तो कौन कौन से आइटम हो गए, फर्नीचर और कैश। क्लियर है। अब इन दोनों का नेचर हम देख लेते हैं। फर्नीचर बिजनेस के लिए एसेट है तो रियल अकाउंट हो जाएगा, और कैश भी बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है, तो ये भी रियल अकाउंट हो जाएगा। क्लियर है। अब इन दोनों का इफेक्ट अगर हम देख ले, तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो रियल अकाउंट क्या करता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर को हमें क्या करना है, डेबिट कर देना है। और कैश बिजनेस से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है। कितने अमाउंट से, तो 20,000 और 20,000 से। तो जर्नल एंट्री हमारा क्या बनेगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल फॉर ₹6,000। अंशुल से 6,000 रुपया का गुड्स उधार में परचेज किया गया। तो इसमें कौन से दो आइटम है, तो सबसे पहला आइटम तो है परचेज, ठीक है, आपने परचेज किया है, लेकिन उधार में परचेज किया है, तो किससे परचेज किया है, अंशुल से। ठीक है, तो परचेज और अंशुल ये दो अकाउंट जो है यहाँ पे इफेक्टेड है। क्लियर है। इन दोनों के नेचर की अगर हम बात करें, तो परचेज बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस रिलेटेड कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट। अंशुल बिजनेस के लिए क्या है, क्रेडिटर्स है ना, तो क्रेडिटर्स कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। क्लियर है। अब इन दोनों अकाउंट का इफेक्ट हमें देखना है। तो परचेज करने से क्या हो रहा है, आपके बिजनेस में एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो नॉमिनल अकाउंट हमारा क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज। जितने भी एक्सपेंसेज हैं उसे आपको क्या करना है, डेबिट कर देना है। तो परचेज अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे। अंशुल पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, अंशुल जो है वो देने वाला व्यक्ति है, आपको उधार में माल दे रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्रेडिट द गिवर। क्लियर है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉस, क्रेडिट द गिवर। अमाउंट हो जाएगा 6,000 एंड 6,000। जर्नल एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू अंशुल अकाउंट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड टू हिज क्रेडिटर अंशुल ₹2,000। उसने क्या किया कि 2,000 रुपया अंशुल को पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं, सबसे पहले तो कैश आपने पेमेंट किया है, और दूसरा अंशुल, किसको पेमेंट किया है, तो अंशुल को पेमेंट किया है। अब इन दोनों अकाउंट के नेचर की अगर हम बात करें, तो अंशुल जो है वो बिजनेस के लिए क्रेडिटर्स था, यानी कि पर्सनल अकाउंट था, और कैश बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है, यानी कि रियल अकाउंट है। अब इन दोनों अकाउंट्स के इफेक्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके बिजनेस से क्रेडिटर्स कम हो रहा है, आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट हमारा क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, पाने वाले व्यक्ति को आपको क्या करना है, डेबिट कर देना है। तो यहाँ पे अंशुल जो है वो पाने वाला व्यक्ति है, तो इसे आप डेबिट कर देंगे। और कैश क्या हो रहा है, बिजनेस से घट रहा है, तो रियल अकाउंट हमारा क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपके बिजनेस से जो जाएगा उसे आप क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है। तो इफेक्ट होगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अमाउंट कितना हो जाएगा, 2,000 एंड 2,000। जनरल एंट्री की अगर हम बात करें, तो जनरल एंट्री हो जाएगा अंशुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, पेड सैलरी टू हिज क्लर्क ₹1,000। इसने क्या किया, क्लर्क को 1,000 रुपया पेमेंट किया सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं, पहला तो सैलरी, उसने सैलरी पेमेंट किया, ठीक है। दूसरा कैश में अगर उसने पेमेंट किया है, तो आपके बिजनेस से कैश भी तो घट रहा है, यानी कि सैलरी और कैश ये दो अकाउंट यहाँ पे इफेक्टेड है। क्लियर है। दोनों की नेचर की अगर हम बात करें, तो सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, यानी कि नॉमिनल अकाउंट होगा, कैश बिजनेस के लिए एसेट है, यानी कि रियल अकाउंट होगा। अब इन दोनों अकाउंट के इफेक्ट की अगर हम बात करें, तो बिजनेस में क्या हो रहा है, सैलरी आप पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि आपके बिजनेस में एक्सपेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट में क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज, है ना, जब भी आपके बिजनेस में एक्सपेंस हो तो उसे आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, यानी कि सैलरी को आपको क्या करना है, डेबिट कर देना है। और बिजनेस से कैश जा रहा है, रियल अकाउंट आपके बिजनेस से जा रहा है, तो जब जाता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है, यानी कि कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इफेक्ट हमारा होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है। अमाउंट 1,000 एंड 1,000। जनरल एंट्री हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ट्रेडिशनल अप्रोच की मदद से, यानी कि गोल्डन रूल की मदद से आसानी से डेबिट एंड क्रेडिट कर पाएंगे, जर्नल एंट्री पास कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।